जय माता जी, जय बजरंगबली महाराज। दोस्तों, आज एक पुरानी थोड़ी कविता याद आई, सोचा आपके साथ शेयर करूं। ये जो कोली जाति है ना, जिसे कोहली बोलते हैं, कोली बोलते हैं, ये बड़ी आदी जाति है, बहुत पुरानी जाति है हिंदुस्तान की, जिसका रामायण महाभारत में उल्लेख मिलता है। गोस्वामी जी की रामचरितमानस में और वाल्मीकि जी रामायण में कोल किरात सभी मिली आई। भगवान जब वनवास को गए थे तो इस कोली जाति ने बड़ी सेवा की थी भगवान रामचंद्र जी की, तो बड़ी पुरानी जाति है। आजकल ये विराट कोहली वगैरह ये सब कोली है। ज़्यादातर कोली जाति गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और भी कोई स्टेटों में होंगी, 3 स्टेट में ज़्यादा। तो एक बात करनी थी कि गायकवाड़ सरकार जो, ये अंग्रेज़ों के ज़माने से पहले की बात होगी शायद, या तो अंग्रेज आ गए होंगे उस टाइम की होगी। तो महाराजा गायकवाड़ सरकार जो है, ये गुजरात में एक गांव है कड़ी। तो कड़ी गांव जो है वो कड़ी की जागीर गायकवाड़ की थी, और कुछ भाड़ा करार पे पट्टे पे कुछ समय के लिए, समझ लो 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल के लिए, एक नवाब थे बाबी करके, बाबी जाति के थे, उनको दे रखी थी। तो समझ लो बाबी उस पर शासन करता था, और जो गायकवाड़ सरकार को जो सालाना देना होता वो देता होगा। अब गायकवाड़ सरकार का एक भूपता करके कोली था, जो मेरे ख्याल से भकोड़ा गांव की उसकी जागीर थी, छोटी सी, था बड़ा सुरवीर था वो। तो गायकवाड़ से उसका टकराव होता रहता था, अनबन रहती थी। अब एक दिन की बात है, क्या हुआ कि गायकवाड़ सरकार का एक सिपाही, उसके घर एक बच्चा पैदा हुआ। तो पुराने ज़माने में कहते हैं कि जब डिलीवरी होती थी, बच्चा पैदा होता था, तो घी वगैरह कुछ ताकत वाली चीज़ें जो वो औरत खाती थी, उसके साथ में 1.25 सेर सूंठ वो भी खाती थी। उसकी सास ननद वगैरह मिला के परिवार वाले खिलाते होंगे। अब वो सिपाही जो गायकवाड़ का था, मतलब जो बावी का था, वो एक बनिए की दुकान पर सूंठ लेने गया। ध्यान से सुनना। अब बनिए को जाके कहा, अरे बनिया, 1.25 सेर सूंठ मुझे तोल के दे दे। बनिया ने कहा, हाँ जमादार, अभी दे देता हूँ। अब बनिया जब सूंठ तोलने लगा तो सूंठ सड़ी हुई थी, पुरानी थी। अब उस सिपाही ने कहा, अरे बनिए, अच्छी देख के दे, ये सड़ी हुई क्यों देता है? तो बनिए ने जवाब क्या दिया मालूम? बनिए ने कहा कि जमादार साहब, अच्छी सूंठ, जो कीमती सूंठ थी, जो अच्छी थी, वो तो भूपता जब पैदा हुआ तब उसकी माँ ने खा ली। अब तो सड़ी हुई है, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। अब वो बाबी का सिपाही, गायकवाड़ का सिपाही, उसने जाके बाबी को फरियाद किया कि हुजूर, आपके राज में रहते हुए, आपके राज में कमाते हुए, ये बनिया जो है, ये गायकवाड़ सरकार के दुश्मन का, मतलब आपके दुश्मन का बखान करता है। मैं सूंठ लेने गया और मुझे ऐसे ऐसे उसने जवाब दिया। अब वो बाबी नवाब ने क्या किया, बनिए को पकड़ के कारागार में डाल दिया। अब दुकानें बंद हो गई, परिवार बिखर गया। बनिया क्या कर सकता है, वो जेल में दिन काट रहा है। तो हमारे एक कविराज थे डुंगरदान करके,
उनको जब पता चला कि बनिए को कारागृह में डाला है, तो कविराज जी तो भूपते कोहली के पास गए और जाके सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे हुआ, आपका बखान करने से बनिया जेल में है। तो भूपता कोहली जो है वो बड़ा सूरवीर था, सुरमा था। 1000 घोड़ेसवार रखता था, हमेशा उसके साथ में होते 1000 घोड़ेसवार, तलवारें, भाले, तीर, कामठे वगैरह सब आयुध रखता था। तो 1000 घोड़ों से वो चढ़ा कड़ी के पर। तो कैसे आया है वो और क्या किया है, तो डूंगरदान कवि ने इसके 3 दोहे बनाए हैं। दोहे तो शायद ज़्यादा होंगे, मुझे 3 ही याद है कि कड़ी हरा कढ़िया एकल घोड़ा हजार, बाबी तणी बाजार भेड़ी कोनोनी भूपता, कड़ी ने भकोड़ो लड़े जण सितारो जाम, लड़वा हाल्यो भूपतो जणे रावण माथे राम। ये कानाणी करके था। इसके दादा काना कोई होगा, इसलिए दादा के पीछे इसकी अटक थी कानाणी। कड़ी हरा कढ़िया एकल घोड़ा हजार, बाबी तणी बाजार भेड़ी कोनोनी भूपता, कड़ी ने भकोड़ो लड़े जण सितारो जाम, लड़वा हाल्यो भूपतो जणे रावण माथे राम। कानाणी कुलबा तणी, कलबा यानी जो एक जाति होती है नवाब, कानाणी कुलबा तणी भेजाए भरखण हार, ये तो तू वाली तलवार, ये तो भूखिए डाकण भूपता। ऐसे करके बनिए को कारागृह से निकाला और उसके परिवार से मिलवाया और पूरा परिवार लेके अपने साथ में गया। तो ये रचना मुझे आज याद आई, सोचा चलो आपको भी सुना दूं, आनंद आएगा। तो सुनते रहिएगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, फॉलो करते रहिएगा, अपने मित्रों में बांटते रहिएगा। जय माता जी, जय हनुमत लाल जी महाराज।